हेलो बच्चों, मैं नूर नजर खान आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पे। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में भी हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कि उनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो हम लोगों को क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया शून्यक ज्ञात करें, तो हम लोग सबसे पहले शून्यक ज्ञात कर लेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद करना क्या होगा, जो भी द्विघात बहुपद दिया उसको उतार लेना होगा। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग जानते हैं कि x इस बहुपद का शून्य कब होगा, जब इस बहुपद का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसलिए हम लोग इस बहुपद के बराबर में 0 रख लेंगे। अब हम लोग यह भी जानते हैं कि हम लोगों को शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, शुरू और लास्ट वाले को गुना करना होगा। तो हम लोग शुरू और लास्ट वाले को गुना कर लेंगे। तो 6 और 3 को गुना करते हैं तो 18 आ जाता। अब हम लोगों को करना क्या है कि ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर तो 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए। तो हम लोग यहाँ सोच पा रहे होंगे कि ऐसा 2 नंबर वो है जो 2 और 9 है, जिसको गुना करने पर तो 18 आ जाएगा, लेकिन घटाने पर 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। और हम लोगों को यहाँ -7 चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े अंक के साथ माइनस लगा लेंगे और छोटे अंक के साथ प्लस लगा लेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि प्लस और माइनस वाला घट जाएगा और बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, इसीलिए हम लोग बड़े अंक का चिन्ह उतार दिया। 9 में से 2 चला गया तो 7। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं बीच में कि हम लोगों को चाहिए -7x, इसलिए हम लोग यहाँ x भी लगा लेंगे, है ना। अब ये -7x जहां पर है उसकी जगह पर हम लोगों को इसको ले जाके रख देना है। तो हम यहाँ रखेंगे, लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x और -3 बराबर में 0। आप इसको वापस से तोड़िएगा तो फिर से यही आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। 6x स्क्वायर प्लस माइनस वाला घटेगा और बड़े अंक का चिन्ह उतरेगा, 9 में से 2 गया था 7x आ जाएगा फिर से। अब हम लोगों को करना क्या, यहाँ से 2 ब्रैकेट बना लेना। इस प्रकार से 2 ब्रैकेट लिख लेना और बराबर में 0 लिख लेना। अब हम लोगों को 2-2 का ये जो दोनों लिखे हम लोग, इसमें 2-2 का ग्रुप बनाना और इन दोनों में से कॉमन लेना। इन दोनों में देखना है कि दोनों किसके किसके पहाड़े में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ सोच पा रहे होंगे कि ये 6x स्क्वायर और प्लस 2x, इन दोनों में ये 2-2 के पहाड़े में आ जाता। हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों 2 के पहाड़े में आ जाएगा। और साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जिसमें जो छोटा पावर होता है ना, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, इसलिए हम लोग x कॉमन लेंगे। और हम लोग यह भी जानते हैं कि इस x के साथ x स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 2 बार x गुने x होगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक x बाहर निकल गया और 2 से पढ़ेंगे तो 6 कितनी बार में आ जाए, 3 बार में। और यहाँ से एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा होगा। अब हम लोग 2x से पढ़ेंगे तो 2x कितनी बार में आ जाएगा, 1 बार में, क्योंकि 2x तो बाहर चला गया तो 2x से कम 2x, तो इसका मतलब है यहाँ 1 बचेगा। तो वही यहाँ पर करना होगा कि हम लोगों को यहाँ से देख सकते हैं 2x के पहाड़े में ये दोनों आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे। तो 2x से पढ़ेंगे तो 6 कितनी बार में आया, 2 तिया 6, और x को x से गुना करेंगे तभी तो जाके x स्क्वायर पूरेगा, इसलिए यहाँ x आ जाएगा। अब इसमें से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से भी अगर हम 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x से कम 2x, इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा। अब इसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ भी कॉमन लेना, और कॉमन लेना है, इतना कॉमन लेना है कि ताकि इस ब्रैकेट में जितना आया उतना ही इस ब्रैकेट में भी आए। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो 3x शुरू में दिया ना, इसी से ये 9x में पढ़ लेना। तो इस 9x में अगर हम पढ़ें इस 3x से पहाड़ा, तो हम लोग देख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 तिया 9, तो बचता -3। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, -3 कॉमन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और 3 से पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा
और x बच जाएगा, और 3 से यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 में पढ़ेंगे तो 3 एकम 3। अब इन दोनों ब्रैकेट में अगर सेम आ गया, इसका मतलब है कि हमने सही बनाया। अब हम लोगों को करना क्या है, ये जो माइनस दिया गया है ना, हम देख सकते हैं कि माइनस के इस साइड भी 3x प्लस 1 है, और माइनस के इस साइड भी कितना दिया गया, 3x प्लस 1 दिया गया है। तो इन दोनों को करना क्या, हम लोगों को कॉमन कर लेना। तो यहां से हम अगर 3x प्लस 1 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचता है कितना, 2x, और यहां से भी अगर हम 3x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचता है -3 और बराबर में 0। अब हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है, तो यहां से यह गुणनखंड आ गया, 2 गुणनखंड। इन दोनों गुणनखंड को करना क्या है, 0 के बराबर करना है। पहले गुणनखंड को भी और दूसरे गुणनखंड को भी 0 के बराबर करना है। तो अब हम लोग करेंगे, अब 3x प्लस 1 बराबर 0। हम लोग यहां देख सकते हैं कि एक इस साइड प्लस में है, तो 0 के साथ इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। अगर कोई नंबर बराबर के इस साइड प्लस में होता है तो इस साइड माइनस में आ जाता है। अब हम लोग यहां से लिखेंगे 3x बराबर में -1। अब हम लोग यहां देख सकते हैं कि 3 जो है ना यहाँ पर गुना में है, तो गुना में है तो किस चीज में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो यहां से एक शून्य निकल के चला आता है, -1/3। हम लोग जानते हैं कि 2 घात यानी 2 शून्य, एक शून्य निकल गया, एक और शून्य निकलेगा। इसके लिए हम लोगों को अब तथा क्या करना है, ये जो दिया हुआ 2x -3 इसको भी 0 के बराबर करना। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बराबर के इस साइड 3 माइनस में है, तो बराबर के इस पर चला आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अगर हम 0 में 3 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग बराबर के इस साइड देखें, 2 यहाँ पर गुना छिपा रहता है, 2 इधर गुना में है, तो इस साइड आ जाएगा तो भागे में आ जाएगा। बट्टे में लिखना मतलब भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से द्विघात बहुपद का 2 शून्य निकल के चला आता। अतः हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि x का एक वैल्यू हो गया कितना, -1/3, और दूसरा हो गया कितना, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 2 शून्य, एक अल्फा का वैल्यू हो गया -1/3 और एक हो गया बीटा का वैल्यू कितना, 3/2। अब हम लोगों को करना क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां जांच लिख लेंगे। जांच लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। और हम लोग यह भी जानते हैं कि हम लोग इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं। तो अल्फा की जगह पर हम निकाल लिए कितना, -1/3, इसलिए हम लोग यहाँ -1/3 रख देंगे, और प्लस बीटा की जगह पर निकालने हैं 3/2, इसलिए हम लोग यहाँ 3/2 लिख देंगे। और b की जगह पर हम लोग देख सकते हैं कि b की जगह पर कितना दिया हुआ, -7, इसलिए हम लोग यहाँ -7 रख देंगे। अब बट्टे में a की जगह पर कितना दिया हुआ, 6, इसलिए हम लोग यहाँ पर a की जगह पर 6 लिख देंगे। अब हम लोगों को करना क्या है, इसको तोड़ना होगा। अब हम लोग इसको तोड़े तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, तो 2 बार में आया, 2 का गुना 1 से करें तो 2 हो जाएगा। 2 से पढ़ेंगे तो 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6। या हम लोग लिख सकते हैं प्लस और माइनस वाला घट जाएगा, तो 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, और बड़े अंक का चिन्ह उतरेगा, इसलिए प्लस। अब बट्टे में 6, 7/6 बराबर में +7/6। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ये दोनों बराबर हुआ, यानी हम लोग जो बनाए हैं, ये जो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाले सही बनाए। एक और जांच करना होगा, तथा हम लोगों को अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। हम लोग देख सकते हैं कि c की जगह पर यहाँ कितना दिया हुआ, -3, और a की जगह पर कितना दिया हुआ, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। और अल्फा की जगह पर हम लोग निकाल लिए -1/3, और बीटा की जगह पर निकाल लिए 3/2। अब इसको करना क्या, हल करना, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से या 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 3 से यहाँ पढ़ेंगे 3 दूनी 6, तो इधर बचता -1/2, और इधर भी आता है कितना, -1/2। इस प्रकार से
शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच पूरी हो जाती है। यानी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हम जो ये शून्यक निकाले हैं, ये शून्यक दोनों सही निकाले हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में सत्यापित। इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। एक क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको आपको खुद से करना है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।